आदावर्ज है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। म्यूनिसिपल इंतखाबात को ट्रांसपेरेंट बनाने साबिक इलेक्शन कमिश्नर GS सहारिया ने लिया वार्ड की तश्कील और रिजर्वेशन मख्तस करने के तौर तरीक़ों का जायज़ा। मीटिंग में न बुलाए जाने पर MIM के अहदेदारान ने किया हंगामा। टैक्सेस की शक्ल में अवाम से जमा करदा रकूमात मुख्तलिफ स्कीमात की शक्ल में अवाम पर की जाती है खर्च। लाडली बहन स्कीम भी है उसी की एक मिसाल। कहा राब्ता वजीर संजय शिरसाट ने BJP की मेंबर साजी के लिए इस स्कीम के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ बयानात की राब्ता वजीर ने की तरदीद। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने लिया जिला परिषद के जल जीवन मिशन कामों का जायजा और मुताल्लिक़ा अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। और गर्मी का मौसम शुरू होते ही आग लगने के वाक़यात में होने लगा है इजाफा। चलती DJ की गाड़ी में लगी अचानक आग। प्रगति पेट्रोल पंप से करीब खड़ी गाड़ियों में भी गुज़िश्ता शाम पेश आया आग लगने का वाक़या। दोनों ही वाक़यात में आग पर काबू पाने में फायर अमले को करनी पड़ी सख्त जद्दोजहद। खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात किस तरह से ट्रांसपेरेंट करवाए जा सकते हैं, इसका जायज़ा और स्टडी करने के लिए साबिक इलेक्शन कमिश्नर GS सहारिया स्टडी टूर पर हैं। आज उन्होंने औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचकर साबिक कॉरपोरेटर्स और दीगर अवामी नुमाइंदों के साथ तबादला ख्याल किया और उनके तासुरात जाने। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात के लिए वार्ड फार्मिंग के तौर तरीक़ों के अलावा रिजर्वेशन वार्ड्स मुख्तस करने के लिए जो तरीक़ा अपनाया जाता है उस पर अक्सर व बेशतर अवामी नुमाइंदों की जानिब से मुख्तलिफ एतराज़ात उठाए जाते हैं और उनमें धांधलियों की शिकायत की जाती रही हैं। लिहाजा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात को किस तरह से ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, इन मौज़ूआत का जायज़ा लेने साबिक इलेक्शन कमिश्नर GS सहारिया आज शहर आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने साबिक कॉरपोरेटर्स व दीगर अवामी नुमाइंदों से मुलाकात की और उनके तासुरात कलमबंद किए। इत्तला है कि यहाँ आने से कबल वो नागपुर, कोल्हापुर, जलगांव, कल्याण और दीगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दौरा कर चुके हैं और वहाँ भी उन्होंने अवामी नुमाइंदों और साबिक कॉरपोरेटर्स से मुलाकात करके इन मौज़ूआत पर उनसे तबादला ख्याल किया और उनके तासुरात कलमबंद किए हैं। आता आज आपल्याकडे सध्या बॉडी नेहमी असते, तो जो माजी कॉर्पोरेटर्स आहेत त्यांना ग्रुपमध्ये बोलवा, त्याच्यानंतर जे पराभूत झालेले आहेत त्यांना बोलवा आणि जे तिसरं उपग्रुप जे ज्यांनी विड्रॉ केलं त्याच्या अत्यंत थोडक्यात मी सांगतो, कारण आज आम्ही कशासाठी आलेलो आहोत. काही कॉर्पोरेशनचा रिव्ह्यू वगैरे काहीच नाही, इलेक्शनचा रिव्ह्यू वगैरे काहीच नाही. इलेक्शन कधी होणार आहे माझं काही संबंध, ते आयोग घेणार आहे, जो सध्याचा आयोग आहे ते निर्णय. मी जसे श्रीकांतजीने सांगितलं, मी जवळजवळ 36 वर्षाची गव्हर्नमेंट सर्व्हिस केली. श्रीकांतजी यांना धन्यवाद देऊ इच्छितो की त्यांनी अत्यंत शॉर्ट नोटिसवर मी त्यांना रिक्वेस्ट केली आणि त्यांनी आज आपल्याला बोलवलं. नंतर लिहा काय लिहायचं काही सांगण्यासारखं माझ्याकडे नाही. पत्रकार महोदय इथे आलेले आहेत, काय सांगण्यासारखं नाही, लपवण्यासारखं नाही, काय हरकत. पहिले जो आज बातमी आली त्याबद्दल थोडा खुलासा करतो. बातमीमध्ये विरोधाभास आहे की आयोग सक्रिय आणि खाली लिहिलंय माझी निवडणूक आयोग. मी माझी निवडणूक आयुक्त आहे, मी आयोगामध्ये माझे कसलाही संबंध नाही. मी माझे दुसऱ्या कामासाठी ते आलो होतो. युनिव्हर्सिटीमध्ये एक नॅशनल सेमिनार होती, तिथे होतो आणि नंतर एक दुसरं आम्ही काम करत आहोत, त्यासाठी मी यांना रिक्वेस्ट केली आणि यामध्ये आम्ही 3 यांना मी राहुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ओहदेदारान व वर्कर्स को साबिक इलेक्शन कमिश्नर GS सहारिया की मीटिंग में न मदऊ किए जाने पर साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी और साबिक अपोजिशन लीडर ज़मीर अहमद क़ादरी की रहनुमाई में एक वक्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पहुंचा और वहां खूब हंगामा किया। नाजरीन, साबिक इलेक्शन कमिश्नर
جی ایس سہاریا آج میونسپل کارپوریشن آئے تھے، جہاں وہ عوامی نمائندوں سے تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ اسی درمیان مجلس اتحاد المسلمین کے سابق گروپ لیڈر، اپوزیشن لیڈر اور دیگر عہدیداران میونسپل کمشنر کے کیبن کے سامنے جمع ہو گئے اور وہاں جم کر نعرے بازی شروع کر دی، جس کے سبب کچھ دیر کے لیے وہاں موجود سیکورٹی ملازمین اور مظاہرین کے درمیان لفظی جھڑپ بھی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ معاملہ مزید طول پکڑتا، میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت بذات خود وہاں پہنچے اور مظاہرین سے ملاقات کر کے ہنگامے کی وجہ جاننے کے بعد انہوں نے معاملے کو رفع دفع کیا اور سمجھا بجھا کر ان لوگوں کو بھی میٹنگ ہال میں لے گئے۔ سابق الیکشن کمشنر سے ملاقات کے بعد جب MIM کے نمائندے باہر آئے تو ہم نے ان سے بات کی۔ آئیے جانتے ہیں کہ آخر ان لوگوں نے وہاں ہنگامہ کیوں کیا تھا۔ ستادھاریوں کو اور ان کے دلوں کو بلا کے بٹھا رہا، اور جو آنکھ میں آنکھ ڈال کے سیدھی بات کرنے والا پکش ہے اس کو نہیں بلاتا۔ وہ سورہ ویسی بیٹھنے کو تھوڑی بات ہے، بے عزتی سے بیٹھنے کے لیے دلالوں کو بٹھائے گا، وہ جو ستادھاریوں کے دلال ہے ان کو بٹھائے گا ٹیبل پہ، اور ہم جو مجھے یہاں پہ ورودھی پکش رہا ہے ہمارا، اس کو بلانے کو جان پہ آ رہا ہے۔ ستادھاریوں کے دلالوں کو بلائیں، ستادھاریوں کو بلائیں۔ دیکھیے माजी निवडणूक अधिकारी जो है महाराष्ट्र राज्य के सहारिया साहब जो एक स्टडी टूर के ऊपर यहाँ पर आए हुए हैं, और जो है तो हमने ये बात में अभी मालूम पड़ी थी और यहाँ से हमारे को ये पता चला था कि ऑल पार्टीज़ के लोग जो है तो यहाँ पर उन्होंने बुलाए हैं, लेकिन सिवाय MIM के इन्होंने सारे लोगों को बुलाया था MIM छोड़कर। तो बाद में हम लोगों को जैसे ही पता चला तो हमको ये समझ में आई बात कि यहाँ पर जो है तो यहाँ का जो अधिकारी है, जो भी ज़िम्मेदार ऑफिसर था यहाँ का निवडणूक अधिकारी महानगर पालिका, उसकी तरफ से बहुत बड़ी गलती हुई। आके हमने हमारा जो है तो यहाँ पर एहतजाज किया और यहाँ पर जो तो निदर्शन किया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में कमिश्नर साहब खुद आए और उन्होंने बाज़ाब्ता लिटरली माफ़ी मांगी बेचारों ने। हमको ये मतलब कि हमारे से गलती हुई कहीं ना कहीं, और हम जो है तो सॉरी बोलते हैं कि MIM पक्ष के ज़िम्मेदारों को यहाँ बुलाया नहीं गया। हम यही बात समझते हैं कि जो भी ऑफिसर इसके ज़िम्मेदार था वो कहीं ना कहीं जो तो MIM पक्ष से जो है तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा डर था कि MIM पक्ष सीधी और साफ बात करने वाली है। इन्होंने जो है तो इनके सामने सत्ताधारियों को और उनके जो पोपट होते हैं या उनके जो दलाली करते हैं उन्हीं लोगों को बुलाया था, MIM पक्ष को इसीलिए नहीं बुलाया था। लेकिन बाद में इसके अंदर मध्यस्थता करते हुए कमिश्नर जी श्रीकांत साहब ने हम लोगों से माफ़ी भी मांगी और बात साथ में बिठाया और बात की। तो कहीं ना कहीं जाके अभी हम लोग जो है तो अपने जो स्टैंड से जो है तो वापस हुए। लेकिन जो अधिकारी है हमने डिमांड रखी है और लेटर भी दिया है कि वो अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट ने इस बात का एतराफ़ किया कि मुख्तलिफ़ टैक्सेस की शक्ल में आवाम से जमा किए जाने वाली रकूमात आवाम की भलाई के लिए चलाई जाने वाली मुख्तलिफ़ स्कीमात पर ही खर्च की जाती हैं, जिसकी मिसाल वज़ीर आला लाडली बहन स्कीम है। उन्होंने इस बात की तरदीद की कि BJP की रुकनियत साजी के लिए लाडली बहन स्कीम का फ़ायदा उठाया जा रहा है। नसता त्याची प्रसिद्धी अशी होईल की यांनी पैसे दिले ते सदस्य नोंदणी करता दिले की काय, असा संभ्रम लोकांमध्ये निर्माण करू नका। लाडक्या बहिणीचे मन जिंका, मते मतामध्ये जरूर तुमच्या सर्वसामान्याचे पैसे जे आपण कर रूपाने जमा केलेले तेच एका दुसऱ्या हाताने आपण त्या लाडक्या बहिणींना देतोय। म्हणून ते देताना कोणताही उपकार त्यांच्यावर करत नाहीये, त्यांना फक्त सबळतेने उभं राहण्याचा करू नये असं माझं स्पष्ट मत आहे। केलं जात असेल तर ते चुकीचं आहे। त्यांना सदस्य नोंदणी करायची असेल तर स्वतः करू शकतात, त्यांना तुम्ही बळजबरी करू शकत नाही, तुमचा तो अधिकारही नाही। तुम्ही त्यांचं मन ओढू शकतात, त्यांनी तुमचं काम करावं हे निश्चित तुमची भूमिका असू शकते, पण त्यासाठी त्यांना आपण नोंदणीच केली पाहिजे असा दंडक लावू शकत नाही। अहो हेच आमदार आमच्याच पाया पडून पळून गेले होते आणि सांगितलं होतं की मी ताबडतोब वापस येतो। निष्ठा त्यांनी दाखवाव्यात ज्यांच्याकडे निष्ठा आहे। आपच्या घडीला त्यांची काय अवस्था आहे ते त्यांना सुद्धा माहिती आहे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के तलबा ने आज विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे से मुलाकात की और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स के खाली ओहदे पुर करने का उनसे मतालबा किया। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया गया।
इस विज़िट के दौरान दानवे से खुसूसी तौर पर गुजारिश की गई कि सी ज़ुमरे के ऑपरेशंस के माहिरीन की भर्तियों से मुतालिक तरजीही बुनियाद पर नुमाइंदगी करें। वाज़ेह हो कि औरंगाबाद रियासत महाराष्ट्र की तिब्बी तालीम और रिसर्च डायरेक्टरेट के तहत जारी तमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों के मुख्तलिफ शोबेजात में होने वाले ऑपरेशनों के मैदान में अपनी कलीदी खिदमात देता आया है। ताहम ऑपरेशन शोबे के लिए सबसे अहम ऑपरेशन शोबे के माहिरीन की भर्ती नहीं की गई है, जिसके सबब डी ज़ुमरे के माहिरीन बगैर किसी महारत और जानकारी के भी मुताल्लिका शोबों में काम कर रहे हैं। इसी तरह दीगर मजीद मतालिबात को लेकर ये मतालिबाती मकतूब दानवे के सिपुर्द किया गया है। GMC गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजची विद्यार्थिनी आहे। आमचा सगळ्यांचा बॅच आहे। मी OT ऑपरेशन थिएटर टेक्निशियन याचं शिक्षण कंप्लीट केलंय, पण आमच्या जागा पदभरती ह्या कुठेही महाराष्ट्रामध्ये कुठेच नाहीयेत। गव्हर्नमेंट जॉब हा आमचा मुद्दा होता महत्त्वाचा, की आमच्या पदभरती केल्या पाहिजे। म्हणजे गव्हर्नमेंटच्या प्रत्येक कॉलेजमध्ये आमचा कोर्स आहे, पण पदभरती हा विषय कुठेच नाहीये। दुसऱ्या म्हणजे आमच्या सोबत शिकणाऱ्या दुसऱ्या टेक्निशियन्स जे आमच्या सोबत आहेत बॅचमेट्स, त्यांच्या पदभरती दरवर्षी नियमितपणे काढतायत, पण आमचा मुद्दा कुठेही कोणीच लक्षात करून घेत नाहीये। आम्हाला सगळ्याच गोष्टींमधून वगळल्या जातंय। त्यानुसार कॉलेजच्या फीस हे दरवर्षी खूप जास्त प्रमाणात घेतल्या जातात, बट त्यानुसार आम्हाला पदभरती म्हणजे काहीच नाहीये, कुठेही व्हॅल्यू दिली जात नाहीये। जालना में PWD के कॉन्ट्रैक्टर्स के 400 करोड़ रुपयों के बिल रुक गए, जिस पर मुतालिका तंजीम के जिम्मेदारान सख्त मुश्तइल हो उठे और उन लोगों ने अपनी गाड़ियां PWD के दफ्तर में खड़ी करके वहां ज़ोरदार एहतजाज किया। इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपनी तमाम गाड़ियां तामीरात आम्मा के दफ्तर पर लगाकर काम बंद एहतजाज किया। इस काम बंद एहतजाज का ऐलान जालना जिला सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स संगठन की जानिब से किया गया है। इन एहतजाजियों का कहना है कि जब तक उनके बकाया बिलों का 50% अदा नहीं कर दिया जाता, तब तक वो काम नहीं करेंगे। दरियासना इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने गुज़िश्ता दिनों परतूर में कॉन्ट्रैक्टर्स से मुतालिक दिए गए तबसरे पर भी शदीद नाराजगी व एहतजाज दर्ज करवाया है। इस एहतजाज के मौके पर कॉन्ट्रैक्टर श्रीकांत घुले, प्रतीक दानवे पाटिल, जगदीश नागरे, शेख इब्राहिम और दीगर बिन जुमला 121 ठेकेदार व कॉन्ट्रैक्टर संगठन के जिम्मेदारान मौजूद थे। सिटी बसेस की वॉशिंग के लिए स्मार्ट सिटी बस डिपो में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लगाई गई है। नाजरीन, शहरियान की सहूलत के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया ने आज से 6 साल कबल शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सिटी बस सर्विस शुरू की, जिसके तहत फ़िलहाल मुख्तलिफ रूट्स पर 100 बसें खिदमात अंजाम दे रही हैं और मरकज़ी व रियासती हुकूमत की हिदायत पर बढ़ती आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से म्यूनसिपल इंतजामिया ने 35 ई बसें खरीदने का मंसूबा बनाया हुआ है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ई व्हीकल्स प्रोजेक्ट के तहत म्यूनसिपल इंतजामिया को 100 ई बसें जल्द ही मिलने वाली हैं, जिसके बाद इंतजामिया के पास तकरीबन 235 बसें हो जाएंगी। बसेस की देखभाल और दुरुस्ती और मेंटेनेंस के लिए जाधववाड़ी इलाके में जदीद आलात से आरास्ता बस डिपो कायम किया गया है, जहां उनका अपना अलहदा मैकेनिकल सेक्शन रहेगा। स्मार्ट बसों की सफाई के लिए इंतजामिया ने ऑटोमेटिक बस क्लीनिंग मशीन खरीदी है, जिसने आज से अपना काम शुरू कर दिया है। इस मशीन के जरिए 3 मिनट में एक बस साफ की जा सकती है। ये इत्तला स्मार्ट सिटी बस डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे आज जिला परिषद दफ्तर पहुंचे और जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कामों का जायज़ा लेने के बाद मुताल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। ज़िला परिषद के मुताल्लिका शोबे को विजिट देकर दानवे ने आबरासानी तरक्याती योजनाओं की जानकारी हासिल की और मुताल्लिका कामों और कारकर्दगी का जायज़ा लिया। ज़िला भर गाँव में आबरसानी को मुमकिन बनाने के लिए मौसूला सरकारी निधि से मुताल्लिक भी उन्होंने मालूमात हासिल की। इसी तरह इन योजनाओं पर अमलावरी की मौजूदा सूरत हाल क्या है और काम किस तरह चल रहे हैं और किस कदर तकमील को पहुँचे हैं, इस बारे में भी उन्होंने अफसरान से तबादला ख्याल किया। इस जायज़ाती मीटिंग में ज़िला परिषद के CEO विकास मीना और शिवसेना उद्योग ग्रुप के दीगर ओहदेदारान और कारकुनान शरीक थे। ज्ञान प्रकाश विद्यालय में 10वीं जमात के तलबा को विदाइया देने के लिए एक तकरीब आज स्कूल में रखी गई।
ساکلا نرسری کے ڈائریکٹر سریش ساکلا کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب میں ایلورا سیڈز کمپنی کے کشور ویر، سندیپ کرپلانی اور دیوراج مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ پروگرام اور مہمانوں کا تعارف اسکول کے بانی ایس پی جوڑکر نے پیش کیا۔ اس موقع پر 9ویں اور 10ویں کے طلباء نے اپنے تاثرات پیش کیے، جبکہ کشور ویر نے طلباء کی رہنمائی کرتے ہوئے اسکول کے انفراسٹرکچر کے لیے ان کی اور ان کے ادارے کی جانب سے مدد کا اعلان کیا اور طلباء کا حوصلہ بڑھایا۔ سریش ساکلا نے اپنے صدارتی بیان میں کہا کہ ساکلا نرسری میں انہوں نے گلاب کی مختلف اقسام ڈیولپ کی ہیں اور جلد ہی وہ بیرون ممالک بھجوائی جائیں گی، اور یہ کامیابی صرف اور صرف محنت کی بدولت انہیں حاصل ہوئی ہے۔ اسی طرح دیگر مہمانوں نے بھی طلباء کی رہنمائی کی اور انہیں 10ویں کے امتحان میں نمایاں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کے نذرانے پیش کیے۔ چیتالی مگر نے پروگرام کی نظامت کی۔ طلباء کی جانب سے کنال سونی اور پرشانت پارٹکر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پردیپ وکھے کے شکریہ پر پروگرام کا اختتام عمل میں آیا۔ علامہ شبلی اردو پری پرائمری اسکول کی سالانہ گیدرنگ منعقد کی گئی، جس میں اسکولی طلباء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مختلف ثقافتی پروگرامز پیش کیے۔ دی سٹیزن ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر کونسلز کے تحت علامہ شبلی اردو پرائمری اسکول چلایا جاتا ہے، جس کی سالانہ گیدرنگ علامہ شبلی اردو ہائی اسکول کے پرنسپل ڈاکٹر شیخ شرف الدین کی صدارت میں منعقد کی گئی۔ پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی آیات کی تلاوت سے کیا گیا۔ اسی طرح ننھے منع طلباء نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد اسماء الحسنی یعنی اللہ رب العزت کے نام سنائے گئے۔ اسی طرح دادا دادی، نانا نانی اور والدین پر بھی خوبصورت گیت گائے گئے اور مختلف سبق آموز ڈرامے پیش کیے، جنہیں حاضرین نے خوب پسند کیا۔ جماعت صغیر کے اساتذہ ادیبہ فاطمہ، ادیبہ بانو، تسمیہ بانو، غفرانہ خاتون اور اسسٹنٹ ٹیچر ملیحہ فاطمہ کی رہنمائی میں یہ پروگرام ترتیب دیا گیا۔ پروگرام کی نظامت ملیحہ فاطمہ نے کی، جبکہ اعجاز سلطانہ نے حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے سرپرستوں کو اردو زبان میں تعلیم کی اہمیت سے واقف کروایا۔ سعیدہ بیگم نے شکریہ کی رسم ادا کی۔ علامہ شبلی اردو پرائمری اسکول کے صدر مدرس محمد رفیق کی نگرانی میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا، جسے حاضرین نے خوب پسند کیا اور طلباء کو کھل کر داد دی۔ آج جو یہ پروگرام کا ہم نے انعقاد کیا ہے کہ ان ننھے منع بچوں کے جو والدین، امی ابا اور ساتھ ہی نانا نانی، دادا دادی، جو ان بچوں کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں، روز صبح سے شام تک ان کی بھلائی کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے جو والدین جو مدد کرتے ہیں، تو ان ننھے منع بچوں کو اور خود ان والدین کو بھی، والدین کے نانا نانی کو بھی، بچوں کے دادا دادی کو بھی اس بات کا علم ہو کہ وہ اپنی جگہ پہ بہت اہمیت کے حامل لوگ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح پیرنٹس، دادا دادی، نانا نانی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آج ہم نے یہ مختصر پروگرام منعقد کیا تھا۔ الحمدللہ ان ننھے منع بچوں نے بہت بہترین طریقے سے آج یہ پروگرام پیش کیا اور والدہ پر، والد پر، دادا پر، دادی پر، نانا پر، نانی پر اپنے یعنی خیالات کا اظہار کیا، تقریر کی اور کچھ گیت وغیرہ پیش کیے۔ میں شیخ رفیق احمد علامہ شبلی اردو پرائمری اسکول کا صدر مدرس ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ بہتر سے بہتر ان بچوں کو کی تعلیم کے لیے ان کو بہتر سے بہتر کوششیں کروں، اور ایک اسکول کا جو ہے ہمارے یہاں پر دیگر جو بڑے اسکول ہیں ان میں بھی اس کا شمار ہو۔ موسم گرما کی ابھی ابتدا ہی ہے، لیکن ابھی سے گرمی اپنے جلوے دکھانے لگی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آئندہ موسم شدید ہوگا۔ ناظرین، یوں تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ فروری کے آخری دنوں سے گرمی کی جلوگری شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس بار تو آدھے فروری ہی سے گرمی میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ سنیچر کے روز جب اس موسم میں پہلی مرتبہ پارا 35.4 پر پہنچا تو لوگوں کو گرمی کی شدت کے تذکرے کرتے سنا گیا۔ ویسے اس مرتبہ جنوری کے مہینے ہی سے موسم میں بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ دیکھے جا رہے ہیں، اور دن کے اوقات میں گرمی اور راتوں میں سرد لہر سے لوگ گزر رہے ہیں، اور اب تو اپریل مئی میں محسوس کی جانے والی گرمی کا احساس
फरवरी ही में होने लगा है और सूरज बाबा की त्योरियां चढ़ने लगी हैं, जिसके सबब दर्जा हरारत भी बढ़ने लगा है और फरवरी आखिर तक इसमें मजीद खातिर खाह इजाफा होने के कयास चिकल थाना मौसमियाती सेंटर ने जाहिर किए हैं। सड़कों से सेवन हिल की जानिब जाते वक्त एक डीजे की गाड़ी में दोपहर में अचानक आग लग गई, जिसके सबब वहां ट्रैफिक जाम हो गया। नाजरीन, आज दोपहर में एक अजीबोगरीब हादसा पेश आया। कोर्ट की बिल्डिंग के सामने सेवन हिल की जानिब जा रही डीजे की गाड़ी को अचानक आग लग गई। आग इतनी शदीद थी कि उसे बुझाने के लिए फायर अमले को सख्त जिद्दोजहद करनी पड़ी। इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर आग के सबब काफी देर तक वहां ट्रैफिक जाम रहा। आग लगने का दूसरा एक और वाकया गुज़िश्ता शाम पेश आया था, जिसमें प्रगति पेट्रोल पंप से करीब सेंट्रल नाका रोड पर खड़ी 4 गाड़ियों में अचानक आग लग गई थी। वाकये की इत्तला मिलते ही पदमपुरा फायर स्टेशन से अमला वहां पहुंचा और सख्त जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। खुशकिस्मती से यहाँ भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि अगर वक्त पर आग नहीं बुझाई जाती तो ऐन मुमकिन था कि वहाँ पास में मौजूद इलेक्ट्रिक डीपी में भी धमाका होकर कोई बड़ा हादसा पेश आया होता। जिला जालना के हनुमंत खेड़ा के खेत से गुजर रही इलेक्ट्रिक वायरिंग में स्पार्किंग के बाद गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। ये वारदात जिला जालना के हनुमंत खेड़ा तालुका जाफराबाद में रूनुमा हुई। खुशकिस्मती रही कि इस भयानक आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बताया जाता है कि 10-12 किसानों की गन्ने की फसल इस आग की भेंट चढ़ गई है। गन्ने की इस फसल पर से बिजली के ओवरहेड तार गुजर रहे हैं। इन तारों के आपस में टकराने से निकली चिंगारियों के सबब आग लगने के कयास जताए जा रहे हैं। गन्ने की तैयार फसल के बर्बाद हो जाने से ये किसान शदीद मुश्किल में फंस गए हैं और उन्होंने हुकूमत से नुकसान भरपाई का मुतालबा किया है। सातारा पुलिस स्टेशन की हुदूद में गुज़िश्ता शाम चेन स्नेचिंग की एक वारदात अंजाम दी गई। वाज़ेह हो कि इन दिनों शहर भर ज़िले में जराइम का ग्राफ काफ़ी बढ़ा हुआ देखा जा रहा है। चोरी, नकबजनी, असलहे से खौफजदा करके लूटमार, मंगलसूत्र और चैन स्नेचिंग के वाक़यात रोज़मर्रा का मामूल बन गए हैं। गुज़िश्ता दिनों रियासत के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहर के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने इजहार ख्याल किया था कि जराइम की रोकथाम और मुजरिमों की सरकुबी में पुलिस की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं है। उन्होंने पुलिस को मुस्तैदी से काम करने के अहकाम दिए थे और पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने भी जराइम पर काबू करने के अहकाम अपने अमले व अफसरान को दिए थे, लेकिन इस सब के बावजूद कोई असरात दिखाई नहीं दे रहे हैं। 2 रोज़ कबल शहर में मॉर्निंग वॉक कर रहे एक शख्स को कोयते की नोक पर लूट लिया गया था। बाद अज़ां ये वाक़या अभी ताज़ा ही था कि गुज़िश्ता शाम बीड़ बाईपास रोड पर एक बुज़ुर्ग खातून को जो पैदल जा रही थी, मोटरसाइकिल पर आए लुटेरों ने उसके गले से मंगलसूत्र उचक लिया और फरार हो गए। सातारा पुलिस थाना में ये मामला दर्ज किया गया है। दरिया असना शहरियान में बेचैनी बढ़ती ही जा रही है और वो पुलिस से मौसर कार्रवाइयों और मुस्तैद कारकर्दगी का मुतालबा कर रहे हैं। शहर जालना के न्यू मोंढा इलाके में मौजूद तंबाकू व्यापारी की एक दुकान पर पुलिस ने छापा मारा और लाखों रुपये मालियत का ममनुआ गुटखा और खुशबूदार तंबाकू जब्त कर ली। जालना के नया मोंडा के मारूफ तंबाकू व्यापारी खेरोड़कर ट्रेडर्स और रॉयल ट्रेडर्स की दुकान पर चंदनजीरा पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने यहां से कमोबेश 3.5 लाख रुपये मालियत का गैर कानूनी तरीके से रखा हुआ गुटखा व जर्दा जब्त किया है। दरिया असना ट्रेनी DYSP करिश्मा चौधरी ने मजीद दुकानों पर कार्रवाई के इशारे भी दिए हैं। मज़कूरा कार्रवाई जिला SP अजय कुमार बंसल, एडिशनल SP आयुष नोपानी, SDPO अनंत कुलकर्णी की रहनुमाई में ट्रेनी DYSP करिश्मा चौधरी, चंदजीरा थाना के फौजदार सचिन सानप और दीगर एहलकारा ने पुलिस ने अंजाम दी है। आम्हाला मिळालेल्या गुप्त माहिती बातमीदारामार्फत जालन्यातील नवी मोंढा भागातील सुगंधित जर्दा व्यापारावरती छापा घेतला असता 2 ठिकाणी आम्ही खेरुडकर कंपनी ट्रेडर्स आणि रॉयल ट्रेडर्स दोन्ही ठिकाणी सुगंधित जर्दा मिळून आला असून अजून काही गोडाऊन्स असल्याची आम्हाला माहिती आहे आणि ती कारवाई सध्या चालू आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल इंतखाबात को ट्रांसपेरेंट बनाने साबिक इलेक्शन कमिश्नर GS सहारिया ने लिया वार्ड की तश्कील और रिजर्वेशन मख्तस करने के तौर तरीक़ों का जायज़ा।
मीटिंग में न बुलाए जाने पर MIM के अहदेदारान ने किया हंगामा। टैक्सेस की शक्ल में अवाम से जमा करदा रकूमात मुख्तलिफ स्कीमात की शक्ल में अवाम पर की जाती है खर्च। लाडली बहन स्कीम भी है उसी की एक मिसाल, कहा राब्ता वजीर संजय शिरसाट ने। बीजेपी की मेंबर साजी के लिए इस स्कीम के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ बयानात की राब्ता वजीर ने की तरदीद। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने लिया जिला परिषद के जल जीवन मिशन कामों का जायजा और मुताल्लिक़ा अफसरान को दी जरूरी हिदायत। और गर्मी का मौसम शुरू होते ही आग लगने के वाक़यात में होने लगा है इजाफा। चलती डीजे की गाड़ी में लगी अचानक आग। प्रगति पेट्रोल पंप से करीब खड़ी गाड़ियों में भी गुज़िश्ता शाम पेश आया आग लगने का वाक़या। दोनों ही वाक़यात में आग पर काबू पाने में फायर अमले को करनी पड़ी सख्त जद्दोजहद। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।